नमस्कार। मैं संदीप सर। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे आगजनी की घटनाएं, और आप लोगों को पता भी होगा कि मणिपुर आज जल रहा है। और इसी पर यह छोटी सी एक वीडियो है, आप लोग समझ सकें आखिर समस्या का मूल कारण क्या है। आपको पता है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो बाकायदा आया सबके सामने। वीडियो काफी पुरानी थी लेकिन बहुत ही गंभीर वीडियो थी। उसमें यह देखा गया कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके एक भीड़ घुमा रही है और उनका यौन उत्पीड़न भी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी, बड़ी निंदनीय घटना है। एक सभ्य समाज में यह घटना को स्वीकार नहीं किया जाए। यदि इसकी जड़ों पर जाए, घटना मणिपुर की है जैसा आप जानते हैं। तो वहां पर जो हिंसा की शुरुआत हुई ये लगभग 3 मई इस साल, 3 मई को माना जाता है। 3 मई से घटना की शुरुआत हुई और घटना की आग आज मानसून सत्र तक पहुंच चुकी है। क्या है घटना का पूरा लेखा जोखा, जरा देखते हैं। देखिए, ये तो मणिपुर है ही, आप देख रहे होंगे मणिपुर कहाँ पर है। हम लोग के 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, उसमें से एक मणिपुर है, जस्ट मिजोरम के ऊपर। जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मणिपुर कहाँ पर है वो देख सकते हैं। और मणिपुर की सीमा इधर इंटरनेशनल सीमा से लगी हुई है, म्यांमार से। इसको भी आप जान लीजिएगा। इधर आपका म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार, ये भी आप जानते हैं। बाकी इधर के सारे जो हमारे इस जिले हैं ये भी म्यांमार के साथ जुड़े हुए। मणिपुर मणिपुर की हिंसा की शुरुआत जैसा मैंने कहा कि 3 मई से हो गई। हिंसा की शुरुआत उस क्रम में हुई जहां मणिपुर हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया। डिसीजन यह था कि वहां का एक समुदाय है, मैतई समुदाय। उन्होंने कहा कि हम इसके फेवर में हैं। मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मैतई समाज के हम फेवर में हैं, इनको भी आरक्षण दिया जाए। और उन्होंने वहां की सरकार को यह कहा कि आप सिफारिश करें, मणिपुर की सरकार को कहा कि आप सिफारिश करें सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 हफ्तों के अंदर में वह इन्हें एसटी का दर्जा, यानी शेड्यूल कास्ट का दर्जा इन्हें दे। शेड्यूल ट्राइब का, नहीं शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब, जनजातीय का दर्जा, ठीक है, दे। और इसी के बाद वहां पर विद्रोह की श्रृंखला शुरू हो गई। हुआ क्या कि इन्हें एसटी का दर्जा नहीं था, और जिन्हें था वो है नागा और कुकी। इसमें से जो कुकी हैं, इन्होंने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया। और चूंकि इन्हें एसटी का दर्जा पहले से मिला हुआ था, ये वहां की एसटी कम्युनिटी है, बड़ी एसटी कम्युनिटी है मणिपुर की, और इन्होंने इसका विद्रोह शुरू कर दिया कि मैतई जो है वह संख्या में बहुत ज्यादा है। 53% के आसपास माना जाता है कि मैतई समुदाय का वहां पर पूरा का पूरा पॉपुलेशन है। ऐसे मणिपुर का टोटल पॉपुलेशन यदि मैं कहूँ लगभग तो 35 लाख के आसपास मणिपुर का जो पॉपुलेशन है, लगभग 35 लाख। ध्यान रखें, मणिपुर का पॉपुलेशन 35 लाख है। इसमें से 53% जो है वो मैतई है, और बाकी जो वहां पर है वह एसटी कम्युनिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा है नागा और कुकी। साथ ही साथ नागा कुकी को यदि छोड़ भी दिया जाए तो लगभग 33 एसटी कम्युनिटी और भी है, यानी शेड्यूल ट्राइब, जनजातीय कम्युनिटी और भी। तो क्या मैंने कहा, सुनिए। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि मणिपुर हाईकोर्ट का बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट है। असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वही यहाँ के 7 जितने भी स्टेट है वहाँ के सिंगल हाईकोर्ट गुवाहाटी में ही है। लेकिन सब जगह पर एक न एक पीठ बनाई गई है। और मणिपुर में जो एक पीठ बनाई गई, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मणिपुर के कामकाजों को देखने के लिए अलग से वहां के लोगों के लिए एक पीठ बनाई है। और वह बनाई थी, वह 2013 में बना है। याद रखेंगे, गुवाहाटी हाईकोर्ट की जो पीठ बनी है 2013 में बनी है मणिपुर। तो ये मणिपुर हाईकोर्ट की जो पीठ थी, जो गुवाहाटी हाईकोर्ट की सब कहा जाए, तो उन्होंने डिसीजन दिया था कि मैतई को दिया जाए आरक्षण, एसटी का। और इस पर बवाला मच गया और कुकी समुदाय ने विद्रोह कर दिया, और दोनों के बीच आगजनी घटनाएं तेज होती चली गई और ये बहुत लंबे
दौर तक चली। और यहां पर यह बात भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक घटना ने सिर्फ इन दोनों को लड़ा दिया आपस में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात को भी समझा जाए, वो यह है कि इन लोगों के बीच संघर्ष आज का नहीं है। यदि कहा जाए मेतई, नागा और कुकी, इन तीनों के बीच, ये तीन बड़े कम्युनिटी हैं, इन तीनों के बीच संघर्ष जब से मणिपुर एग्जिस्टेंस में आया तब से आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर का जो भारत में विलय हुआ है, जब भारत में मणिपुर शामिल हुआ 11 अगस्त 1947 में हुआ, 11 अगस्त 1947 में हुआ। यहां पर वहां के महाराजा ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। राजा का नाम है बुद्धचंद्र। बुद्धचंद्र राजा का नाम था, बुद्धचंद्र। उन्होंने भारत में विलय होने का हस्ताक्षर किया। उस समय इसे प्रॉपर स्टेट नहीं मिला। आगे चलकर 1972 में आपको पता होगा मणिपुर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, भारत का 19वां राज्य। कितना राज्य? 19वां। तो भारत का 19वां राज्य मणिपुर। और संघर्ष की शुरुआत विलय के बाद से ही हो चुकी, यानी मणिपुर जब भारत का अंग बनता है वहीं से संघर्ष है इन तीनों के बीच। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र को कब्जा करके रखना चाहते हैं, या कहा जाए उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, वहां के संसाधनों का पर ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं, और इसी क्रम में इन लोगों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता है। यहां पर यह भी बात ध्यान देना होगा, जो मेतई है बेसिकली वो यहाँ के मूल निवासी है, और ये हिंदू है, ये पूर्णतः हिंदू है मेतई। और ये जो कुकी है जिनके साथ इनका संघर्ष चल रहा है, ये ईसाई है, क्रिश्चियंस हैं ये बेसिकली। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो कुकी है ये केवल मणिपुर में नहीं है। यदि आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए इन 7 सिस्टर्स में, तो असम में, नागालैंड में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, म्यांमार, मणिपुर में, इन सब जगह पर कुकी है। कुकी इन सब जगह पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। मेतई लेकिन मूलतः कहां पर है? केवल मणिपुर में है। थोड़े बहुत माना जाता है कि म्यांमार में भी मतई है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। मेतई पूरा वहां पर नॉर्थ ईस्ट में नहीं फैले हुए, लेकिन मणिपुर में है। थोड़े से जो बॉर्डर है इस इलाके में, यहाँ पर भी थोड़े बहुत मेतई है। लेकिन कुकी जो है ये अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो हर जगह है। साथ ही साथ ये म्यांमार में भी कुकी है, बांग्लादेश में भी कुकी है। तो कुकियों की संख्या बहुत ज्यादा है, मणिपुर में लेकिन थोड़ी कम। अब प्रॉब्लम बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि मेतई एक बात की मांग कर रहे थे कि हमें एसटी का दर्जा दिया। क्यों दर्जा दिया जाए, उसके पीछे कारण था। लॉजिक ये था कि उनका मानना था, ऐसा जो कोर्ट में भी हलफनामा जो लिखा गया उसमें यही कहा गया था कि मेतई को 1949 में आरक्षण प्राप्त था, एसटी का दर्जा उन्हें प्राप्त था, बाद में उनसे दर्जा छीना गया। आगे चलकर और भी देखें इनकी क्या क्या आपत्ति है। इनकी आपत्ति है कि संख्या में हम है 53%। ध्यान रखें कि संख्या में क्या है 53%, और इसके बावजूद भी इनका जो लैंड एक्विजिशन है वो केवल 10% है पूरे मणिपुर का। और ये बेसिकली मणिपुर में इम्फाल की घाटियों में रहते हैं। कहां पर? घाटी, इम्फाल की घाटी यानी प्लेन एरिया में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं। और वहां की जितनी भी जनजातियां हैं, कुकी सहित नागा वगैरह, ये पहाड़ों पर रहते हैं, ये पहाड़ों पर रहते हैं, हिल एरियाज में रहते हैं। तो कुछ बेसिक डिफरेंस आपने देखा, जो दो ग्रुपों के बीच संघर्ष चल रहा है जो आज यहां तक पहुंचा, उसमें यह था कि मेतई जरूर संख्या में ज्यादा है, लेकिन लैंड पर उनका जो प्रभाव है, जो एक्विजिशन है, जो उनका पकड़ है, वो केवल 10% तक ही है। बाकी 90% पर कौन है? कुकी और अदर जनजाति के लोग। उन्होंने कहा भैया देखो हमारा, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कानून के हिसाब से कुकी और नागा सबको एसटीज का दर्जा दिया गया, हमें नहीं दर्जा दिया गया। वो पहाड़ों में रहने वाले जो एसटी है यानी कि शेड्यूल ट्राइब है, वो तो मैदानी इलाके आ सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लेकिन हम न वहां जमीन खरीद सकते हैं न खेती कर सकते हैं, और जाते हैं तो उल्टे मार के भगा दिया जाता है। ये संघर्ष चल रहा था, और इसी का परिणाम था कि हाईकोर्ट ने एट लास्ट मेतई के फेवर्स में डिसीजन दिया
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वहां है, वीरेंद्र सिंह की, और वो मैतेई कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए ऐसा डिसीजन हुआ। ये भी आप जान लीजिए कि जो मणिपुर की विधानसभा है उसमें 60 सदस्य हैं और 60 मेंबर्स हैं विधानसभा में, और 40 पर बीजेपी है। इसको भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम की जड़ें कहां कहां पर है। 53% जनसंख्या होने के बाद भी केवल आप 10% पर कुछ रूल्स के कारण आप नहीं पहुंच पाते, और वो आकर बस जाते हैं। दूसरा, और भी बहुत सारे पॉइंटें थी, और यहां से जब उन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे तो एक आग उगला और दोनों के बीच जबरदस्त ढंग से होने लगा। और अभी आपने देखा जो घटनाएं चल रही, संसार करने वाली 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके, कुकी जनजाति की महिलाएं, याद रखें कुकी जनजाति है लेकिन ईसाई धर्म से संबंधित। लेकिन 3 मई को घटना जो हुई है, ये घटना मानी जाती 4 या 5 मई को हुई है, लेकिन एक घटना 3 मई को भी हुई, जहां पर यह बताया गया कि कुकी लोगों ने एक महिला, वो भी कुकी, मलेशियन कुकी, म्यांमारी, मलेशियन मैं नहीं कहूंगा, म्यांमार का कुछ वहां के जो इमिग्रेंट्स वगैरह लोग थे कुकी समुदाय के, वो लोग आए हुए थे। उन्होंने मैतेई समुदाय की एक महिला को निवस्त करके घुमाया, और उसी के बिहाफ में इन्होंने ऐसा काम किया अगले दिन। देखिए, मैं इस घटना को, जो पहले वाली है जो कुकी लोगों ने किया, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि वहां की जो मीडिया है, मणिपुर की मीडिया, उन्होंने कहा है कि यह एक फेक न्यूज था जिसमें यह बताया गया कि कुकी लोगों ने मतई लोगों की महिलाओं के साथ ऐसा काम किया, और उसके बाद ये घटना हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये एक अफवाह के रूप में फैला हुआ था, और इसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में यह माना भी जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है कि आखिर वहां की कोई भी जनजाति हो, सॉरी कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो मैतेई हो या कुकी हो, महिलाओं को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे समझना होगा कि वहां का समुदाय कैसा है। भारत, एक बात आप जान लीजिए, भारत में आज 28 स्टेट है, और शायद महिलाएं जितना प्रोग्रेसिव मणिपुर में है उतना कहीं नहीं। सबसे पहले वहां पर महिलाओं को ही जॉब मिलता है, हर एक क्षेत्र में प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है। वहां की महिलाएं भारत के अन्य क्षेत्रों की महिलाओं में से आगे हैं। वो काम करती हैं, ऑफिसेस जाती हैं, बच्चों को भी पालती हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि उनके मनोबल को गिराने के लिए, उस कम्युनिटी की महिलाओं को मनोबल को गिराने के लिए भी ऐसा काम किया जा रहा है, इसलिए महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें और भी कुछ बातें देखी जाती है। एक बात कुकी आरोप लगा रहे हैं वो यह है कि आप, सरकार जो है वो नशीली पदार्थों के रोक के नाम पर हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, यानी कुकी समुदाय के लोगों को, जो हम लोग पहाड़ों पर रहते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। यहां पर यह भी ध्यान देना होगा, वो यह है कि आखिर ये बात आ कहां से गई। बात ये आई है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये अफीम व्यापार के लिए भी बहुत जाना जाता है। अफीम पोस्ता से बनता है, पोस्तु की खेती होती है, उससे जो बीज होते हैं उससे अफीम बनता है, और माना जाता है कि यहां पर बहुत सारे लोग अफीम की खेती करते हैं, और उससे क्या होता है, सॉरी, पोस्ता की खेती करते हैं और उससे हीरोइन बनता है। लेकिन यह बात भी सच है कि ये जो पोस्ता की खेती है वो सबसे ज्यादा कौन कर रहे हैं, वहां के ट्राइबल लोग, खासकर कुकीज। और यह माना जाता है कि वह उस पोस्ता को इलीगली हीरोइन के रूप में बदलने का भी कार्य करवाते हैं। तो वाजिब बात है, जब सरकार कुछ स्टेप उठाएगी तो उन पर वो आरोप लगेगा ही, और उन तक वो चीजें पहुंचेंगी भी। तो इनका यह मानना था कि बेसिकली बंद करने के नाम पर हमें मारा जा रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये समुदाय के बहुत सारे लोग जो है वो अफीम व्यापार में संलग्न है। ऐसा इसलिए भी है कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, आप देख रहे होंगे, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट ये है, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, और ये हुआ म्यांमार। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये गोल्डन ट्रायंगल एरिया जानता है, इसमें म्यांमार भी है, मतलब कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वह गोल्डन ट्रायंगल के बहुत करीब। सर क्या है ये गोल्डन ट्रायंगल, जरा देखिए। गोल्डन ट्रायंगल में वेस्टर्न म्यांमार का कुछ क्षेत्र आता है, थाईलैंड का, थाईलैंड, ये थाईलैंड आपको दिख रहा होगा, थाईलैंड का नॉर्दर्न क्षेत्र, वेस्टर्न म्यांमार और ईस्टर्न लाओस, इन तीनों को क्षेत्र को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। और माना जाता है कि यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी बहुत होती है।
अब चूंकि यह क्षेत्र एकदम नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ है, इसका प्रभाव हमारे नॉर्थ ईस्ट पर भी पड़ता है, क्योंकि वहां पर डिमांड है ड्रग्स की, और ये बहुत आसान है कि भारतीय लोगों से अफीम की पोस्ता खेती करके उसको फिर हीरोइन या अफीम का शक्ल दिया जाए। तो ये भी एक सच्चाई थी, इसको कबूल किया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बातें की जड़ें क्या क्या। एक बात यहां पर चाइना को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना भी इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि एथनिक सिमिलैरिटीज है। चाइना इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व को बनाना चाहता है, और कहीं ना कहीं म्यांमार के थ्रू चाइना अब भारत को भी डिस्टर्ब कर रहा है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से बहुत सारे इमिग्रेंट्स भारत आए, रिफ्यूजीज भारत आए, और अब चाइना वहां की सरकार, जो सैन्य सरकार है, उसके साथ मिलकर के भारत पर दबाव भी डाल रही है। क्योंकि कुछ घटनाएं जैसे घटित हो रही हैं, उसमें आप चाइना को भी समझ सकते हैं, उसका भी एक एंगल होगा। क्योंकि घटनाएं यदि इतने विकराल रूप ले रही है, तो हम इस एंगल को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इसको आप समझ गए। आप देखें इस बात को, समझ सके कि मेतई कौन थे, मेतई वहां के मूल निवासी। अच्छा, एक बात और भी रखें, कुकी 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 बेसिकली मणिपुर के ओरिजिनल निवासी नहीं है। वो पहले उनका जो निवास स्थान था वह था मिजो पहाड़ी और चिन पहाड़ी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना शासन को स्थापित किया, तो उन्हें नागा का प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। नागा बहुत विरोध कर रहे थे। तब इन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों में कुकीज को बसाया, और उसके दम पर वो नागा को कंट्रोल करना चाहते थे, नागा समुदाय को कंट्रोल करना चाहते थे। ये भी एक बहुत बड़ा बात है। इसलिए नागा आज तक कुकी के साथ सट नहीं पाए, उनको अपना नहीं माना। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक है। लेकिन हाँ, इस संघर्ष में यह न भूले, ग्रुप कोई भी हो, महिला कोई भी हो, ऐसी घटनाएं भारत को शर्मसार करती। जरूरत इस बात की है कि बैठकर मिलजुल कर समस्याओं का हल निकालें, और इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।